आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या होता है? जनरेटर मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर इज अ डिवाइस, generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. ओके, एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की दो फॉर्म होती हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर, मतलब दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। फर्स्ट वन इज अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट मीन्स डीसी जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है हमारे पास, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब बात आती है तो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट दो होते हैं, एक एसी एक डीसी। मीन्स एक एसी जनरेटर होगा और एक डीसी। एक ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता हो और एक ऐसा जो डायरेक्ट करंट जनरेट करता हो। तो दो तरह के हमारे पास जनरेटर हैं। पहले हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें एसी जनरेटर। ठीक है, मीन्स ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into alternating current। राइट, एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता हो? अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है? डिवाइस तो हो गया जो क्या करता हो, मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता हो। बट ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है भाई? देखिए, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स ईएमआई। पढ़ रखा है हमने ईएमआई। इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है? इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी होती है। कंस्ट्रक्शन, देखिए इसमें हमारे पास ये दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं
एक कॉइल होती है जो दो परमानेंट मैग्नेट से बीच में होती है, ठीक है। किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, एक दूसरी मैग्नेट इसके सामने, ये उसका साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, इस रीजन में, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, आर्मेचर कॉइल जिसको कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि इस तरह की कोई शेप होती है, ये मान लीजिए, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स माउंट कर दी जाती हैं, इंसुलेटेड, ठीक। चाहिए हमारे पास आर्मेचर है, ये इसका जो कॉइल जो उस पर हम कॉपर इंसुलेटेड वायर जो उस पर वाउंड कर रहे हैं ना, उसका एक एंड हमारे पास, ठीक है। ये वाला एंड, इसमें एक एंड ये, ठीक है, राइट। ये एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये हमने इनमें एक टर्न दिखा दी है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह की कोई रिंग होती है ऐसे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है, वैसे इसका नाम R1 देंगे, स्लिप रिंग है ये, क्या बोलते हैं इसको, स्लिप रिंग, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा होता है, देखिए एक मेटालिक ब्रश लगी होती है ऐसे, जो इस रिंग के साथ कनेक्ट है, मेटालिक है, फ्लेक्सिबल है, B1 जिसका नाम है, ठीक है, मेटालिक ब्रश। ये वाली जो वायर है ना, ये एंड इसका, ये इसके अंदर से पास होगा भाई, और एक दूसरी जो स्लिप रिंग है उसके साथ ही अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ इसमें भी ऐसे ही मेटालिक ब्रश होती है, और इस तरह से यहाँ पे हमें क्या मिलती है, आउटपुट। ये दो एंड के अक्रॉस हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, ठीक है। ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, R2, और ये वाली हो जाएगी B2। स्लिप रिंग नंबर 1 मीन्स R1, दूसरे वाली R2, और मेटालिक ब्रश B1 एंड B2, राइट। और ये इसमें एक्सिस होता है, एक हीट इंजन की हेल्प से इसको ऐसे रोटेट करवाया जाता है, एक हीट इंजन की हेल्प से। ये जो हमारा आर्मेचर है या हमारी जो कॉइल है दो मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है, ये ऐसे दो मैग्नेट्स हैं, उनके बीच में एक कॉइल ऐसे है, इसको ऐसे घुमाया जाएगा। जनरेटर में आपने देखा होगा ना कि हीट इंजन लगा होता है और उसमें हम फ्यूल डालते हैं, वो हीट इंजन क्या करता है, इस कॉइल को घुमाता है, इस आर्मेचर को घुमाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास A B C D, ठीक है। जब ये इसके अंदर घूमेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा तो देखिए ये कॉइल जब ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखिए ऐसे ये कॉइल ऐसे है, क्या इसके एरिया से पास हो रही है, एरिया के पैरेलल जा रही है सारी फील्ड लाइन, क्यों, फ्लक्स यहाँ पे क्या है, इस कॉइल में 0। फिर ये कॉइल क्या करेगी, यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी, देखो ऐसे रोटेट करेगी मान लो, तो अब फ्लक्स बढ़ रहा है ना यहाँ के मैक्सिमम, फिर फ्लक्स डिक्रीज होने लगा यहाँ के, फिर 0, फिर ऐसे घूमते हुए ये कंटिन्यू इसके अंदर घूमती रहेगी। और इसका मतलब है कि ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस जो फ्लक्स लिंक्ड है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा।
जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट फ्लो करेगा, राइट। तो इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये करके। एक तो यहाँ पे परमानेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड with the help of permanent magnets। परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। एक इसमें क्या है भाई, आर्मेचर है, सोच रहे होंगे आर्मेचर, आर्मेचर हमने अभी बताया था, इसी का नाम तो क्या होता है, आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर है एक तरह से। आर्मेचर में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपर इंसुलेटेड, सॉरी पहले इंसुलेटेड लिख, नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स, ये हमारे पास क्या बनता है फिर, बहुत सारी डिफरेंट कॉइल्स, देखिए कई सारी कॉइल्स हो सकती हैं, ये तो एक ही कॉइल दिखाई हमने, ऐसी कई कॉइल्स हो सकती हैं, वो सारा मिलके हमारे पास क्या बनेगा, एक कॉइल में बहुत सारी टर्न्स होती हैं, वो हमें जो भी मिलता है वो आर्मेचर होता है, सारा इकट्ठा कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्लिप रिंग्स हैं इसमें, स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स जो है ना वो किसके साथ कनेक्ट है, आर्मेचर के साथ एक तरह से। दीज आर कनेक्टेड विद द टू एंड्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर के दो एंड है, उनके साथ क्या होती हैं, ये फिक्स है, ठीक। उसके बाद क्या है, ब्रशेज हैं B1 और B2, मेटालिक ब्रशेज। नंबर 4 पे है मेटालिक ब्रशेस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेटालिक ब्रशेस है, ये क्या काम करती हैं, फ्लेक्सिबल है, ये कम्यूटेटर का काम करती हैं। करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में इन्हीं की हेल्प से जाएगा, ठीक है। सर्किट और रिंग के बीच में क्या करती हैं, स्लिप रिंग के बीच में ये कम्यूटेटर का काम करती हैं। दीज फ्लेक्सिबल metallic rings works as commutator। कम्यूटेटर का मतलब होता है कम्यूट करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। कम्यूटेटर बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड एक्सटर्नल सर्किट, स्लिप रिंग्स एंड एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके मेन पार्ट्स हैं जनरेटर के। एक इसमें हीट इंजन भी लगा होता है जो इसको क्या करेगा, रोटेट करवाता है इस कोयल को, आर्मेचर को, ठीक है। आगे इसका वर्किंग बड़ी सिंपल सी है कि ये जो कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जब ये इसमें रोटेट करेगी तो इससे जो फ्लक्स लिंक है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और वो जो फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी कोयल में और करंट फ्लो करेगा। क्लियर कि एज द आर्मेचर कोयल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक रोटेटेड
हाँ, इन द मैग्नेटिक फील्ड आप लिख लीजिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड हैंस करंट। सीधा सीधा और कुछ नहीं, जो हम पहले भी अच्छे से पढ़े हैं कि जब कोई कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये कॉइल में कैसे चेंज हो रहा है, कॉइल के रोटेट होने से, एक्चुअली थीटा के चेंज होने से। देखिए कॉइल का एरिया सेम है, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इसका एरिया भी फिक्स है, तो फिर क्या चेंज हो रहा है, ये ऐसे है या एंगल चेंज हो रहा है ऐसे, जो ये घूमेगा तो ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस वजह से, एंगल के चेंज होने से। क्लियर। तो अब इसमें देखिए कैसे करंट फ्लो करता है। मान लीजिए इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ये वाला जो आर्म है ये किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा, है ना, ऐसे घूमेगा, ठीक है। और ये वाला किधर जाएगा, इनवर्ड। तो कोई भी एक आर्म उठा लेते हैं इस कॉइल का, और उस एक आर्म में हम क्या निकाल लें, करंट की डायरेक्शन निकाल लें, जो भी होगी उसी को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा रूल होता है हमारा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वो क्या कहता है, हमारी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन की डायरेक्शन में कौन, थंब। तो ये जो कंडक्टर है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे फील्ड में से ऐसे आ रहा है इसकी मोशन, तो फील्ड फोर्स, तो करंट, ये वाली फिंगर क्या बताएगी, करंट ऊपर की तरफ। अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ से ऐसे ही होगा, ऑब्वियस है। यहाँ से करंट होता हुआ इससे ऐसे जाएगा, देखो इसमें से ऐसे, और ये बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखें तो करंट कैसे इस सर्किट में, देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट, यही तो है। अब जब ये ऐसे होगा तो देखिए यू घूमेगा, 1/4 रोटेशन यहाँ पूरा हो जाएगा और हाफ रोटेशन यहाँ, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन जो हमारा सिचुएशन होगा इसकी, देखिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं, वही नॉर्थ पोल अपनी जगह है, ये वाला साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही हो गया, ये आर्मेचर, राइट। अब देखिए जरा, हाफ रोटेशन यहां से ऐसे होगा, तो ये जो ए बी साइड है उधर चेंज होगी, ये साइड, और जो ये डी सी था, मतलब ये सी और ये डी, ये इस साइड आ गया। देखिए मेरा थंब ए बी की साइड है ना, फिर इधर चला जाएगा, इसका मतलब है कि थंब इधर गया तो ए बी साइड उधर चला गया। लेकिन ये जो है ये फिक्स है इसके साथ, तो पहले वाली जो रिंग है ना वो तो अभी भी यहीं पे ही है, इसी पहले वाले ए बी के सी डी के साथ अटैच है, देखो फर्स्ट ऊपर वाली, और ये इससे अटैच नहीं है, इसके साथ जस्ट टच कर रही है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये वाली इसी के अंदर से पास होगी, देखिए वही प्रिसीज यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या, आउटपुट। अब जब ये इस सिचुएशन में है तो यहां करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, देखो फिर से वही बात, फिर ये जो हमारे पास हीट इंजन है, इसको ऐसे ही तो घुमाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये वाला एंड फिर से बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो फील्ड इधर, ये इधर, करंट, मतलब जो भी आर्म यहाँ होगी और जो इधर घूम रही होगी ऐसे, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। देखिए यहां से करंट इसमें जाएगा ऐसे, यहां से ऐसे आके ऐसे। अगर मैं देखूं कि इस जगह पे ऑब्जर्वर यहां है तो देखेगा करंट ऐसे गया क्लॉकवाइज, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज, क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद क्या हो गई है, चेंज।
दूसरा इसमें एक चीज और देखें कि पहले फ्लक्स 0 है, फिर फ्लक्स क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स के जो चेंज होने का रेट भी चेंज हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो आप इसमें ज्यादा ना सोचते, आप ये सोचिए कि देखिए यहां फ्लक्स 0 था, फिर फ्लक्स बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हो गया। यहाँ आने के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, फ्लक्स फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी, देखिए हैंस मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखवा रहा हूं, ईएमएफ इंड्यूस्ड वो होगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको फॉलो करेगी भाई। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर करंट निकालना है तो E बाई आर मीन्स ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। आर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। आर क्या हो जाएगा भाई, ईएमएफ तो इंड्यूस हुई इतनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना फ्लो किया, आर से डिवाइड का। आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है कॉइल का, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। राइट, तो हमारे पास आइए देखिए मैक्सिमम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। याद हो तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं एससी में, है ना। आई क्या है, किसी भी टाइम टी पे करंट है। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। इसी तरह ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, और ई क्या है, किसी भी टाइम टी पे ईएमएफ है। तो यहां जो ग्राफ हमारे पास आएगा, देखिए इन दोनों के साथ, याद है ना इसका हमने एसी रिप्रेजेंटेशन, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट। जो आउटपुट में हमें मिला है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से। देखो इस वाले एक्सिस पे ई भी है और आई भी है, दोनों है। तो मैं ये आपके लिए क्या है, देखिए हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, और यही हमने बताया था। हाफ रोटेशन के बाद देखिए यहां था, अब इसके बाद फ्लक्स मैक्सिमम और फिर 0, और फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए यहां था 0 फ्लक्स, अब पॉजिटिव फ्लक्स है, यहां तक आते आते पॉजिटिव, अब फ्लक्स क्या होने लगेगा, नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास क्या होगी, ई को रिप्रेजेंट करने वाली। और अगर इसमें करंट को भी रिप्रेजेंट किया जाए तो इसमें हम थोड़ा सा एम्पलीट्यूड को कम ले लेंगे इससे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को। याद है ना, यहां पाई बाई 2 था, यहां पाई था, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई टाइम पीरियड, यहाँ पे t बाई 2 था, यहाँ पे t था, यहाँ t बाई 4 था, यहाँ पे 3t बाई 4 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये इसका ग्राफिकल आउटपुट आएगा कि ये इस जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा ना अल्टरनेटिंग करंट, वो इस टर्म में, इस फॉर्म में मिलेगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ चेंजेस, नॉट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ induced EMF and hence current is changes। हाफ रिवॉल्यूशन देखिए, आधे के बाद डायरेक्शन नेगेटिव, इस आधे के बाद फिर पॉजिटिव। तो एवरी आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ EMF और इंड्यूस्ड करंट इज
चेंजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एसी जनरेटर भाई। आगे हम देखते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, तो सिंपल उसी तरह से डिवाइस which converts mechanical energy into direct current, राइट। इसका प्रिंसिपल भी वही है, जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल हो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, इसका भी इट वर्क्स ऑन द, अलग अलग लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे हमें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं EMI। ठीक है, फिर क्या इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन देखिए, वही 2 परमानेंट मैग्नेट इसमें होंगे, सेम वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ 2 परमानेंट मैग्नेट। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और वही आर्मेचर इसमें सेम, लेकिन अब की बार उसमें हमने जो यूज किया था उस वाले केस में, उसमें स्लिप रिंग्स यूज की थी। इसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे। जैसे उस केस में क्या था, देखिए इस तरह से हमारे पास क्या थी वो, एक मिनट, ऐसे स्लिप रिंग्स थी वो इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं ऐसे, तो आधा हिस्सा कैसा लगेगा इसका, हमारे पास ये ऐसे बच जाएंगे। बीच में से कट कर दिया ना, तो ये हमारे पास क्या है, R1, ये R2, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, these converts AC into DC। एक तरह से ये जो स्लिप रिंग्स थे ना, उसमें तो AC आउटपुट में मिल रहा था हमें, अगर हमने स्लिप रिंग्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट रिंग्स में, तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें AC की जगह DC मिलेगा भाई। देखिए यहां पे वही मेटालिक ब्रश है, फ्लेक्सिबल, और ये हमें क्या मिलेगी, आउटपुट भाई। यहां पे हमें मिलेगा आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो बाकी सब तो सेम है, मेटालिक ब्रश B1 B2, बस स्लिप रिंग की जगह किसने ले ली है, स्प्लिट रिंग ने, और उसको मैंने बता दिया एक तरह से क्या है, ये AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे बताएंगे। अब इसके अंदर वर्किंग क्या आएगी, इसमें सेम वही, जब कॉइल इसमें रोटेट करेगी वर्किंग क्या आएगी, सेम एज AC। जो AC का वर्किंग वही, जब कॉइल इसमें रोटेट करेगी तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा, और हमें आउटपुट में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हमें उसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी और हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब जरा देखें A B C D ऐसे बनाया था ना,
इसमें इंजन लगा रखा हुआ है, ऐसे रोटेट करवाएगा इसको। ये वाला हिस्सा किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, इनवर्ड जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही जाएगा ऐसे ही, फील्ड मोशन करंट। ठीक है, यहाँ से होता है करंट ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ये ऐसे घूम के हाफ रोटेशन पे आएगा तब क्या होगा, देखिए वही दो मैग्नेट यहाँ भी, आर्मेचर। अब देखिए ये जो ए बी साइड है वो उधर चली गई है, ए बी सी डी। ठीक है, ये जो स्प्लिट रिंग है ये इसके साथ अटैच है, वो उसी के साथ चली गई उधर वाली साइड। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबल मेटालिक ब्रशेज हैं वो जहां थी वहीं पे हैं अपनी जगह पे। तो एक्चुअली ये वाला क्या हो गया, R2 हो गया, सॉरी R1, और ये वाला क्या हो गया, R2। लेकिन ब्रश अभी ये B1 है और ये ब्रश B2 है। इस जगह पे हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। यहां से आउटपुट का मतलब यहाँ पे जनरेटर से जो कुछ भी चलाना है हमें, मींस बल्ब हो या कोई मोटर हो, कुछ भी अगर हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो यूज़ करना है वो यहाँ कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस वाले में फिर वही से ऐसे ही घुमाएगा ये इस एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला हिस्सा फिर से किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। ये वाला फिर से किधर जाएगा, इनवर्ड जाएगा। अब ये ऐसे घूमेगा ना, तो इसमें करंट फिर से ऐसे यहां से होता हुआ देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। अब देख रहे हैं इसमें करंट किधर है, क्लॉकवाइज, उसमें किधर है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट, इसमें भी क्लॉकवाइज करंट। इसका मतलब डायरेक्शन क्या नहीं हो रही, इसमें चेंज नहीं हो रही। और हमने यही बताया था कि जो डीसी होता है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो इसमें जो आउटपुट मिलेगी हमें, आउटपुट एसी सॉरी डीसी, देखिए ई और आई दोनों हो सकते हैं इस वाले एक्सिस पे। अब जरा डीसी में मैंने ये कहा था कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है ना, लेकिन साथ साथ मैंने ऐसा भी एक ग्राफ बनाया था, याद करिए। और मैंने कहा था कि ये ऑलमोस्ट इसको हम क्या कह सकते हैं, डीसी ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये और एग्जैक्टली इसका क्या नाम बताया था मैंने, ये टाइम के साथ है, यूनी डायरेक्शनल। क्या है ये, यूनि डायरेक्शनल, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, डीसी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या डीसी जनरेटर है। बस इसमें मेन रोल क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स का है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एसी और डीसी जनरेटर।